इत्तेहाद पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज जायजा मीटिंग है। नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ आला हुकाम शिरकत करेंगे। सलामती सूरत हाल के साथ साथ इस मीटिंग में बिजनेस रूल्स के तवस्सुत से वज़ीर आला, इनकी काबीना और इंतजामी उमूर से मुतालिक मामले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। यूटी हुकूमत ने बिजनेस रूल्स के मुतालिक काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज जायजा मीटिंग है और नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ आला हुकाम शिरकत करेंगे। सलामती सूरत हाल के साथ साथ इस मीटिंग में बिजनेस रूल्स के तवस्सुत से वज़ीर आला, उनकी काबीना और इंतजामी उमूर से मुतालिक मामले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। यूटी हुकूमत ने बिजनेस रूल्स के मुतालिक काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। साथ हमारे रिपोर्टर खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम से हम इस बारे में जानेंगे कि ये मीटिंग कितनी अहम है और इसमें क्या क्या किसकी शिरकत भी हो सकती है। खुर्रम, ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा सकती है। जम्मू कश्मीर की जायजा सूरत हाल चूँकि मीटिंग है ये, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मीटिंग कब तक होगी और क्या इसमें ख़ास एजेंडा हो सकता है। विशाल, देखिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में खासतौर से जम्मू के रीजन में जो आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखने में आई है, पूरा फोकस जो है ज्यादा इसी पर रहने वाला है। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो होम मिनिस्ट्री के तहत है और हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं इसमें साथ में रहता है, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं, जो हमारी आर्मी के जवान हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में तैनात हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, आपने जो पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी उसमें भी जो है गृह मंत्री ने तमाम एजेंसियों से कहा था कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं और खासतौर से अटैक्स जो लगातार जो होने लगे थे उन पर रोकथाम लगाई जाए और आतंकवाद पर जो है करारा जो है वार किया जाए। तो उसी सिलसिले की ये कहना चाहिए दूसरी मीटिंग है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उसके बाद जिस तरीके के हमले और वारदातें देखने में आ रही थी वो काफी चिंताजनक थी और उसको लेकर वहां के लोग भी चिंतित थे, खुद सरकार भी चिंतित थी और देश में भी चिंता का जो है चिंता देखी जा रही थी। तो उन तमाम चीजों के मद्देनजर ये दूसरी जो है अहम मीटिंग है और साल की पहली मीटिंग है। जाहिर है इसमें जो पूरा फोकस रहने वाला है वो एक अहम रणनीति तैयार करने पर रहेगा। किस तरीके से जम्मू रीजन में जो तमाम घटनाक्रम होने लगा है और कल ही जिस तरीके से आपने देखा कि एक और टारगेट किलिंग जो जिस तरीके से हुई, पूर्व सैनिक अधिकारी जो मंजूर अहमद है, उनकी फैमिली पर हमला हुआ और वो शहीद हो गए। तो ये जो तमाम चीजें हैं इन पर फोकस रहने वाला है। एक बड़ा जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया जा सकता है, उस पर फैसला लिया जा सकता है कि जम्मू रीजन में भी जिस तरीके से घाटी रीजन में सुरक्षा बलों ने, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जिस तरीके के ऑपरेशन चलाए हैं उनको उसको जम्मू रीजन में भी अब उसमें तेजी लाई जाए, उसमें एक जो है मजबूत तौर पर काम किया जाए। तो ये एक फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो चिनाब रीजन का जो इलाका है या फिर इसी तरीके से चिनाब घाटी का इलाका है या फिर रामबन का जिला है, ये जो तमाम जिले हैं, किश्तवाड़ है, ये तमाम जिले जो हैं इनमें अब जो है बहुत ज्यादा सर्च ऑपरेशन जो है वो करने पड़ रहे हैं। जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो आवाजाही ना कर सके उसके लेकर भी एक पूरी रणनीति जो है वो तैयार करनी है, क्योंकि घाटी में जिस तरीके से काम हुआ है अब जम्मू रीजन में भी उस तरीके से काम हो। हालांकि तमाम जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी, लेकिन जम्मू रीजन को लेकर विशेष तौर पर एक बड़ी रणनीति, एक हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए खुर्रम। तो इस वक्त की एक अहम खबर में से एक ये है कि जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज जायजा मीटिंग होनी है। नॉर्थ ब्लॉक पे होने वाली इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ आला हुकाम शिरकत कर सकते हैं।
और जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई के कवायद व जवाबित का मामला, असेंबली रूल्स में तरामीम कमेटी की मीटिंग आज। जी हां, ये भी एक अहम खबर। अब्दुल रहीम राथर की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी की मीटिंग। जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई के कवायद व जवाबित का मामला, जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई के कवायद व जवाबित का मामला, असेंबली रूल्स में तरामीम कमेटी की मीटिंग आज। अब्दुल रहीम राथर की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी की मीटिंग। असेंबली कॉम्प्लेक्स जम्मू में होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर कमेटी के चेयरमैन हैं और रूल्स यानी बिजनेस रूल्स कमेटी की पहली मीटिंग आज है। रवां साल 1 जनवरी को हुई थी पहली मीटिंग, तो उसके बाद फिर सब यही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई के कवायद जवाबित का मामला, यानी कि जो असेंबली की कार्रवाई होगी उसके कवायद क्या होंगे, जवाबित क्या होंगे। असेंबली रूल्स में तरामीम कमेटी की आज ये मीटिंग है। अब्दुल रहीम राथर की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी की मीटिंग होगी। इस वक्त हमारे साथ सबीर भट्ट जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सबीर, ये जो असेंबली बिजनेस रूल्स को लेकर के जो मीटिंग होनी है, ये मीटिंग कितनी अहम है और इसमें क्या चीजें खासतौर से ज़ेर गौर आ सकती हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं जो विशाल कि ये जो कमेटी बनाई गई थी 9 मेंबर कमेटी, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं, जो लेजिस्लेटर हैं, असेंबली में मेंबर हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी पार्टीज के नेता भी हैं। इसका मेन पर्पज जो ये है कि जो देखिए धारा 370 जब हटाई गई, उससे पहले जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जम्मू कश्मीर की असेंबली की कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जबकि यहाँ जम्मू कश्मीर में भी पूरा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, तो जो जम्मू कश्मीर असेंबली की जो बिजनेस रूल्स हैं, बिजनेस रूल्स किस तरह के कवायद किस तरह से चलाने हैं, उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे, अब किस तरह से वो प्रोसेस रहेगा और किस तरह से एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीजें चलती हैं, जैसे पार्लियामेंट चलता है, चाहे राज्यसभा चलता है या बाकी जगहों पे जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो असेंबली चलती है, उस तरह से यहाँ पे भी जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं। और ये मैं बिजनेस रूल सिर्फ कह रहा हूँ कि प्रोसीजर चलता है, जो जिस तरह का असेंबली चलती है उस हिसाब से यहाँ पे भी उन रूल्स को डिफाइन किया जाता है। इन बिजनेस रूल्स का उस बिजनेस रूल से कोई ताल्लुक नहीं है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चलाने के लिए और भी डिस्कस हो रहे हैं। आज 2 बजे जो मीटिंग हो रही है होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, वो अलग है। ये बिजनेस रूल सिर्फ जो नॉर्मल प्रोसीजर है असेंबली लेजिस्लेटर का, चाहे जम्मू कश्मीर असेंबली हो या सिलेक्ट कमेटी हो, क्योंकि देखिए धारा 370 जब हटाई गई थी उसके बाद जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको जम्मू कश्मीर की जो बिजनेस रूल्स हैं असेंबली लेजिस्लेटर में वो भी हटा दिया गया, जो काउंसिल से हटा दिया गया और सिलेक्ट कमेटी से हटा दिया गया। तो अब नए बिजनेस रूल यहाँ पे, नए प्रोसीजर्स बनेंगे, नए तरीके से यहाँ पे सिस्टम चलेगा और उस सिस्टम के तहत ही उसी सिस्टम को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। और ये आज तीसरी मीटिंग होने वाली है, जो कि जो अध्यक्ष हैं इस असेंबली के जो स्पीकर है स्पीकर है अब्दुल रहीम राथर, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। और ये तीसरी मीटिंग है। एक मीटिंग कश्मीर में हुई थी और 2 मीटिंगें यहाँ दूसरी ये मीटिंग जम्मू में हो रही है। टोटल तीसरी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। और मेन पर्पज ये है कि किसी तरह से जो बिजनेस रूल्स जिस तरह से, क्योंकि 3 मार्च को जम्मू कश्मीर असेंबली का अधिवेशन यहाँ पे शुरू होगा, बजट सेशन शुरू होगा, जो कि कहा जा रहा है कि 3 हफ्ते तक चलेगा, मीनस कि 21 से 25 दिन चलेगा। तो उससे पहले इनको फाइनल टच देना है कि जो प्रोसीजर्स हैं किस तरह से वो चलेंगे, क्या क्या जवाबित होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं उनको इस असेंबली सेशन के दौरान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वो अब नहीं रहा, तो उसको डिलीट करने के लिए और उसके बाद नए प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो कवायद हैं ये चल रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी एक मीटिंग यहाँ पे हुई थी जिसको हमने कवर भी किया था। और
उस दौरान भी जब हमने बीजेपी की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा जो मेन पर्पज है, हम क्योंकि धारा 370 हटने के बाद अब नई तरीके से यहाँ पे निजाम है और नए बिल्कुल। तो मेरा सवाल इसको लेकर यही होगा कि जो इसमें तरामीम या जो संशोधन हम कह रहे हैं कि संशोधन या इसमें तरमीम, वो क्या हो सकती हैं? किस तरह की चेंजेस चाहते हैं, किस तरह के संशोधन चाहते हैं? ये बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल असेंबली सेशन जब शुरू होता है, असेंबली सेशन शुरू होने से पहले जो हलफ लिया जाता है, जो एक प्रोसेस शुरू किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, उसके बाद जब असेंबली की कार्रवाई चलती है तो असेंबली की कार्रवाई कब आप ब्रेक लेंगे, कब आप उसको दोबारा शुरू करेंगे और किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन अंदर जो है असेंबली मेंबर्स को करनी है, क्या क्या जवाब, क्या क्या रूल्स उनको फॉलो करने हैं। और जब आप कोई भी रेफरेंस देते हैं, देखिए ये सारा जो मैटर है ये रेफरेंस प्रोसीजर्स का है। जो रेफरेंसेस हैं उनके तरफ ज्यादा इसका फोकस है कि जब असेंबली की सेशन चल रहा है तो उसमें क्या क्या आपने रूल्स अपनाने हैं, किस तरह से उस सेशन में जो देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। जब आप असेंबली मेंबर बोलता है तो क्या वो कोई ऐसा बात तो नहीं करता जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के खिलाफ जाता है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर का क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें अलग कुछ बातें थी जो कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ बातें जो है वो अलग है। तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अब लागू होगा तो असेंबली मेंबरों को भी ये, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब जितने भी नए मेंबर्स आए थे जो चुन के आए हैं तकरीबन 50 से ज्यादा, उनको 3 दिन का वर्किंग यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, जम्मू में उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो कोशिश की जा रही है कि जो नया एक मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ है धारा 370 हटने के बाद, देखिए ये जो बजट सेशन है, असेंबली सेशन तो पहला जो कश्मीर में हुआ था बड़ा ब्रीफ था, वो 7-8 दिन का, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते का असेंबली सेशन, यहाँ बजट सेशन बहुत बड़ा, वो 3 मार्च से शुरू होगा। तो उससे पहले जो मेंबर्स हैं उनको तैयार करना नए मेथड, नए जो एक एटमॉस्फेयर है नए माहौल में, और जो असेंबली के अंदर भी एक नया माहौल देखने को मिलेगा, उसके तहत उनको पूरी तरह से तैयार करना, और यही उसकी एक कोशिश है कि जो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर। देखना अहम होगा कि इस मीटिंग में आज क्या चीजें तय होती है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। नमस्कार। कैथल में गैंगस्टर जोगिंद्र ग्योंग 10 दिन के रिमांड पर, गैंगस्टर को गुरुग्राम लेकर जाएगी पुलिस। गैंगस्टर जोगिंद्र 16 मामलों में है आरोपी। हिसार में हरियाणा एनसीबी ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 12 किलो गांजा और अवैध हथियार बरामद। बम्बीहा गैंग का सदस्य है अपराधी रविंद्र। कुरुक्षेत्र के पिहुआ में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में दिखा कला, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम। लोकवाद्य यंत्रों की धुन पर झूमे श्रद्धालु। रोहतक में ओरल कैंसर के बढ़ रहे मरीज। तंबाकू की चपेट में आने से हो रहा है ओरल कैंसर। वहीं धूम्रपान के कारण भी हर महीने आ रहे हैं 300 से 400 कैंसर के मरीज। पलवल में 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर। गैंगस्टर जोरावर और नीरज उर्फ नीरिया पर था 1 लाख का इनाम। मुठभेड़ में सीआईए टीम के इंचार्ज को भी लगी गोली। करनाल के शेखपुरा खालसा में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। कुत्तों ने एक 10 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। कटी पतंग को ढूंढने खेतों में गया था बच्चा। दिल्ली में थमा चुनाव प्रचार। केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई का लगाया आरोप। पीयूष गोयल का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फर्जी गारंटियों से दिल्ली को मिलेगी मुक्ति। दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनना तय। गृहमंत्री अमित शाह ने की दिल्ली की जंगपुरा सीट। ब्रेक के बाद में फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख से 19 लाख रुपए की लूट की वारदात पेश आई है। नामालूम लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है और मुल्जिमान की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि लुटेरों की शनाख्त मुमकिन हो सके। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं
किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। किश्तवाड़ से खबर ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख से, जी हां, जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख से 19 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। नामालूम लुटेरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली। यानी कि जो लुटेरे थे वो नामालूम हैं, उनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया था और उन्होंने न सिर्फ ये कि वारदात को अंजाम दिया, बल्कि वो तमाम लुटेरे जो मुल्जिमान हैं वो फरार होने में भी कामयाब हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है और मुल्जिमान की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज का जायजा भी लिया जा रहा है ताकि लुटेरों की शनाख्त को मुमकिन बनाया जा सके। और साबिक फौजी मंजूर अहमद विगे का जसद खाकी उनके आबाई गांव बहीबाग कुलगाम पहुंचाई गई। उनके जसद खाकी के पहुंचते ही इलाके में कोहराम सा मच गया। कसीर तादाद में गांव और आसपास के इलाकों के लोग उनकी आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए और लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करने के लिए वहां मौजूद थे। वहीं इस दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में दहशतगर्दों ने एक साबिक फौजी पर हमला कर दिया। इस हमले में साबिक फौजी जवान की मौत हो गई। इनकी बीवी और एक रिश्तेदार लड़की भी जख्मी हो गए। बहीबाग इलाके में दहशतगर्दों के हमले में मंजूर अहमद विगे की अहलिया आयना अख्तर उम्र 32 साल और सानिया हमीद उम्र 13 साल शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावर को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की है। इन्होंने दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले श्री मंजूर अहमद को खिराज अकीदत पेश किया। सिन्हा ने हुक्काम को हिदायत की है कि जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए। उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए लोगों को यकीन दिलाया है कि इस बुज़दिलाना हमले के मुजरिमों को जल्द अज जल्द सजा दी जाएगी। कहना चाहता हूँ सर, मैं घर में सोया हुआ था उस टाइम, मेरी बीवी को सर्जरी आई हुई थी। मैं 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से वापस आया तो मैंने उसको ससुराल में ड्रॉप कर दिया अपनी बीवी को। मैं घर पहुंचा हूँ तो मैं सोने लगा तो मैंने एक गोली की आवाज़ सुनी है। मैं दौड़ के यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा वहाँ पे मेरा भाई लेटा हुआ है। मैंने भाई को गाड़ी में भर दी और यहाँ पे कैब में ले गया गाड़ी में। फिर वहाँ पे आर्मी वाले ने, डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट चलना शुरू कर दिया तो उसको रेफर कर दिया यहाँ पे अनंतनाग में। तो ये इंसिडेंट घर में हुआ या बाहर? घर के बाहर हुआ है, वहाँ पे नदी है छोटी, वहीं पे हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। हमारे इस भाई के लिए इंसाफ चाहिए, इसके परिवार के लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। शिव साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया, वो यहाँ पे पहुँची है। खास करके कुलगाम एसपी साहब को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पे पहुँचे है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की है उनको पकड़ने के लिए, मगर वो हाथ नहीं आए, वो बात चुके हैं। और बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कुलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। ठाकुर ने कहा कि वादी से दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा कर दिया गया है और बाकी हमले महज पाकिस्तान की जानिब से अपनी मौजूदगी जाहिर करने की कोशिशें हैं। अल्ताफ ठाकुर ने इन हमलों को दहशतगर्दों की मायूसी से मंसूब किया। लगभग कश्मीर में तो अब आतंक का अंत हो चुका है और आतंकवादियों का भी अंत हो चुका है। अभी बीच में कोई इक्का दुक्का बचा है। और आज जिस तरह से कुलगाम में एक रिटायर आर्मी के आदमी पर और उसकी फैमिली पे जो अटैक हुआ, ये बुज़दिलाना है, कायराना है। नहते लोगों पे, अनआर्म्ड लोगों पे अटैक करना, ये कायरानापन और वहशत की हद है। इस तरह से कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जेके पुलिस ने काम की है। उन्होंने दहशत का अंत यहाँ कर दिया और दहशतगर्दों का अंत किया और लगभग अब सफाया हो चुका है। बड़े दिनों के बाद एक कायराना हरकत, इस चीज़ से ये जाहिर नहीं होता और न पाकिस्तान प्रूव कर सकता है कि कश्मीर के लोग अब दहशत को यहाँ सपोर्ट करते हैं या दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं या दहशतगर्दी यहाँ जिंदा है। पाकिस्तान भी इस बात को अच्छी तरीके से समझता है और वो समझ ले, कश्मीर के लोग पाकिस्तान को खारिज कर चुके हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्दों को खारिज कर चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के काबीना के वजीर सतीश शर्मा ने कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और हुकूमत से अपील की कि वो दहशतगर्दी और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाली कुव्वतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। शर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वजीर दिफा ने अखनूर में जो कुछ कहा था उसे जमीनी सतह पर लागू किया जाए। करते हैं इस चीज़ को, हम चाहते हैं स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन
मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक गुजारिश है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो देना है तो देना है। जो देश के दुश्मन हैं वो अपनी कार्रवाई रोकेंगे नहीं, और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और डिफेंस मिनिस्टर साहब, हमें सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो आपने अखनूर में बोला था ... आई थिंक देयर इज़ डायर नीड, वो करना पड़ेगा। जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ और मैं दर्द समझ सकता हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। आपकी दुश्मन ताकतें जो हैं उनका मोडस ऑपरेंडी बदल चुका है। एक तो वो नशे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो इस देश को सबसे बड़ा जो नारकोटिक्स का जो माफिया है, ये तो दुश्मन देश लगे हुए हैं। उसके बाद वो कभी तरक्की नहीं होने देंगे। वो कितने मुल्क हैं आप बेहतर जानते हो, 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, यू बेटर नो। लेकिन हमें मजबूत होना है। हिंदुस्तान एक है। हम सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक तो मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं और चाहते हैं कि आगे से इन चीज़ों पर रोकथाम लगनी चाहिए। और गुलमर्ग में विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप 2025 जारी है। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अल्पाइन स्की मुकाबलों में 2 भाई एथलीट मुर्तजा मुश्ताक और महफूज मुश्ताक ने गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों ने भी मेडल जीते हैं। अल्पाइन स्नोबोर्ड एंड नोर्डिक स्की के मुकाबले हो रहे हैं। इनमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी यूटी चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और इसमें से जीतने वाले खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में भेजा जाएगा। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के सदर रऊफ तरम्बू का कहना है कि इस बार लड़कियों का भी खासा रुझान देखने को मिल रहा है और वो भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने सलालम में फर्स्ट पोजीशन ली है, तो अभी जीएस हमारा इनकम्प्लीट है। इसके बाद हमारा जीएस भी होगा, इंशाल्लाह उसमें भी पोजीशन होगी। बहुत मुश्किल होता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो आते हैं यहाँ खेलने के लिए, उनसे भी हमें सीखने को मौका मिलता है। आज हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप था जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला है सलालम में, और वो सब क्रेडिट जाता है मिस्टर वसीम अहमद भट्ट जो हमारे कोच थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबको कि खेल कूद में अपना हिस्सा लीजिए, ताकि खेल कूद में आगे बहुत स्कोप है, चाहे वो स्कीइंग हो, क्रिकेट हो। आज मेरी यहाँ पर रन थी सलालम में और यह मैंने गोल्ड लिया है, वो भी फर्स्ट पोजीशन लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और थोड़ी बहुत नर्वस भी थी, बट अब मुझे लिटरली मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैंने अब गोल्ड मेडल ले लिया है। और स्नो की कंडीशन बताऊं तो वो भी बहुत अच्छी थी, स्लो भी अच्छा था। या मैंने चिनार ओपन विंटर गेम्स में भी गोल्ड मेडल लिया है विथ कैश प्राइज ऑफ 10,000 एंड सर्टिफिकेट। एंड उसके बाद भी हुई थी फिर से डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, बट स्टेट नहीं हुई, तो उसने भी मैंने लिया था गोल्ड मेडल विथ सिल्वर भी लिया था। थैंक यू टू दी JNK स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया है। और ये अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह इंटर यूटी होगा, तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। मैं भी 2-3 साल से स्की करते आया हूँ, लेकिन ये भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम अपने स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करें। हर साल जब विंटर आता है तो हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें वो लेते हैं, उसके बाद स्टेट या यूटी लेवल के होते हैं। तो इनमें से हम फिर हमारी जो बेस्ट जो टाइमर्स होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर नेशनल लेवल्स जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फिर जो नेशनल लेवल्स में वो निकलते हैं तो इनको ही फिर इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया जाता है। ये इन 2 दिनों में जितने भी कंपटीशन हम कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन होगी, वही लोग फिर खेलेंगे यूटी में, जो यूटी कंपटीशन्स होंगे हमारे, तो वो आने वाले दिनों में होंगे। और आज दुनिया भर में कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मुहलिक बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना और इसके खिलाफ मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देना है। हर साल लाखों अफराद कैंसर का शिकार होते हैं और बरवक्त तशखीस और इलाज से कई जानें बचाई जा सकती हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुतवाज़िन खुराक यानी बैलेंस डाइट, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और बाकायदा तिब्बी मुआयने से केसेस के खिलाफ यानी जितने भी कैंसर के केसेस हैं इनके खतरात को कम किया जा सकता है। इस मौके पर दुनिया भर में मुख्तलिफ सेमिनार्स, आगाही वॉक्स और मालूमाती मुहिमात का इनेकाद किया जा रहा है ताकि आवाम में शऊर उजागर किया जा सके, उन्हें इस बीमारी को लेकर और ज़्यादा अवेयर किया जा सके कि कैसे आप इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं।
और बटापुरा कान्हामा माकाम में वली कामिल हजरत सैयद पाक सैयद मोहम्मद मताई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अकीदतमंदों और उलमा ने बटापुरा कान्हामा में कायम इनके आस्थाने पर हाजिरी देकर दुआएं की। इससे पहले मरकजी हरीफा जामिया मस्जिद में मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना फयाज अहमद रज़वी और मौलाना मुफ्ती हिलाल रज़ा कादरी ने हजरत सैयद पाक सैयद मोहम्मद मताई रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और इनके इल्मी कमालात बयान किए। बड़ी तादाद में आशिक़ाने औलिया ने शिरकत की। उलमा ने जोर दिया कि औलिया कराम के खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके कमालात और उनकी निशानियाँ जिंदा रखनी। और इस